हेलो दोस्तों, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक मतलब फिर आपके सामने हाजिर हूँ। एमए के बाद आप अगर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी फेलोशिप मिलेगी और ये इस फेलोशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये तो सोच लिया होगा कि एमए करने के बाद आपको पीएचडी या फिर एमफिल करना है, तो उस दौरान ये सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे फैमिलीज़ को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम उनको असिस्ट करें, उनकी हेल्प करें। ऐसे दौर में गवर्नमेंट आपको इस तरह की हेल्प इस वजह से देती है कि आपको फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर ना हो और आप अच्छे से अपने रिसर्च वर्क में ध्यान दे सके और अपनी जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको अच्छा कर सके। इस वजह से ये सारी फेलोशिप हायर एजुकेशन में दी जाती है। तो मैं ये बता दूं कि ये फेलोशिप 5 साल के लिए दी जाती है। आप इसे या तो एमफिल और पीएचडी दोनों में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ पीएचडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 5 साल में इस फेलोशिप को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 वो है जो 2 साल के पे डिपेंड है और सेक्शन 2 है जो 3 साल का डिपेंड है। यानी कि फर्स्ट 2 साल के लिए ये फेलोशिप इस फेलोशिप में आपको 31,000 रुपये मिलेंगे और लास्ट के 3 साल में आपको इस फेलोशिप में 35,000 पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा कंटिजेंसी भी दी जाती है और उसके बाद आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी अमाउंट अलग है, हॉस्टल से बाहर रहते हैं तो इस अमाउंट में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। आपको रेंट वगैरह के अमाउंट भी अलग से दी जाती है। तो ये हो गई फेलोशिप की अमाउंट और इसके ड्यूरेशन। सबसे पहली फेलोशिप जो है वो है जेआरएफ। ये होती है टेस्ट के बेस पे, ऑल इंडिया लेवल पे इसका टेस्ट होता है, लैंग्वेज बेसिस पे इसका टेस्ट होता है और हर कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें इस टेस्ट में एलिजिबल हैं, इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टेस्ट साल में 2 बार होते हैं, एक दिसंबर में और एक जून में, और इसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। इसमें आपकी मेरिट जितनी हाई जाएगी उस हिसाब से आपको सिलेक्शन होता है। जिनकी मेरिट सबसे हाई होती है उन्हें जेआरएफ के लिए और फिर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए उन्हें एलिजिबल करार दिया जाता है, वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो जो लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई करते हैं उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ नेट होता है, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उन्हें सिर्फ नेट की सर्टिफिकेट मिलती है। जेआरएफ जिसमें फेलोशिप मिलती है वो फेलोशिप उन्हें नहीं मिलती है नेट क्वालिफाई करने पे। लेकिन नेट क्वालिफाई करके वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज आती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी फेलोशिप उन कैटेगरी की है जिसमें डिवाइड कर दिया गया है उसे माइनॉरिटी और कास्ट के ऊपर। तो एक फेलोशिप है जो माइनॉरिटी के बेस पे दी जाती है, वो है MANF, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। ये जो माइनॉरिटी है इंडिया में, जैसे कि मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, इन सारे कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं और इस फेलोशिप की अमाउंट भी सेम है और इसकी ड्यूरेशन भी सेम है। एक और फेलोशिप है जो नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी कैंडिडेट को दी जाती है। ओबीसी कैंडिडेट, जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर उनका जेआरएफ नहीं हुआ है और हायर एजुकेशन में उन्होंने एडमिशन लिया है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी भी अमाउंट सेम है, ड्यूरेशन भी सेम है। इसके अलावा एक और फेलोशिप है जो SC/ST कैंडिडेट को दी जाती है। इसकी भी अमाउंट सेम है, जितनी जेआरएफ में मिलती है उतनी इसमें मिलेगी और ड्यूरेशन भी इसका 5 साल है। एमफिल और पीएचडी में आप जिस तरह भी चाहें ले सकते हैं। इसका जो नेचर है वो थोड़ा चेंज है। इसका ये है, पहले ये होता था कि आपको अब फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था इसके लिए अलग से और पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देने पड़ते थे, अपनी कास्ट के, अपनी माइनॉरिटी के और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता था और उसके बाद लिस्ट पब्लिश कर दी जाती थी। लेकिन अभी न्यू रूल के हिसाब से ये इसका जो सिलेक्शन है वो हो रहा है नेट के बेस पे। यूजीसी नेट जो आप इंट्रेंस जो आप टेस्ट देते हैं उसमें जो आपकी रैंकिंग आती है, जो आपकी मेरिट आती है, उसके बेस पे ही इसमें सिलेक्शन होता है। तो अब सिलेक्शन इस तरह से हो रहा है कि जिन स्टूडेंट को जेआरएफ मिल जाता है वो एक अलग कैटेगरी होगी। उसके अलावा जो स्टूडेंट नेट जिनका सिर्फ क्वालिफाई हुआ है, जिन्होंने टेस्ट देकर नेट क्वालिफाई किया है, अब उसमें से जो SC/ST के कैंडिडेट हैं, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, उनको अलग से इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो उसी के बेस पे अगर आपका नेट में आपका रैंक अच्छी है, आपकी मेरिट अच्छी है, तो फिर आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट आ जाएगा।
तो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें अलग से एमएनएफ में फेलोशिप में उनके लिए अगर वो क्वालिफाई कर रहे हैं तो उस लिस्ट में उनका नाम आएगा। इसी तरह से ओबीसी और एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो उनको ये फेलोशिप मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इसके लिए आपको ज़रूरी यह है कि आपको अब नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। उसी के बेस पे आपको हायर एजुकेशन में ये सारी फेलोशिप मिल जाएंगी। तो एक चीज़ और बता दूं, जो स्टूडेंट इसे एमफिल में है और उनका हो गया है और एमफिल में इन्होंने 2 साल ले लिया है फेलोशिप और उसके बाद फिर पीएचडी में वो एडमिशन लेते हैं, तो क्या इन्हें फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 2 साल आपका एमफिल में और 3 साल आप पीएचडी में उसे ले सकते हैं। अगर 1 साल का गैप है तो उस गैप को उसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जिनका अगर एमफिल के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने में गैप हो जाता है तो उनको भी फेलोशिप मिलेगी 5 साल के लिए, लेकिन वो जो गैप है आपका वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। वो स्टूडेंट जो पीएचडी में इसे ले रहे हैं डायरेक्ट, उनका एमफिल में अगर फेलोशिप नहीं मिली है तो पीएचडी में आ रही है तो वो उनको मिल जाएगी लास्ट पीएचडी तक, जब तक वो वाइवा के लिए जब तक वो पीएचडी अपनी सबमिट कर देते हैं तब तक मिलेगी। अब उसका जितने साल तक के लिए वो इसे उठा सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज़्यादा आप इस फेलोशिप को नहीं ले सकते। अब एक कैटेगरी स्टूडेंट की वो होती है जिन्हें ना तो जेआरएफ के लिए वो क्वालिफाई हुए और ना ही उन्हें जो माइनॉरिटी और फिर एससी एसटी और ओबीसी में उनका सिलेक्शन हुआ है तो उन्हें कोई फेलोशिप मिलती है या नहीं। तो उनके लिए एक फेलोशिप है नॉन नेट फेलोशिप। तो जो स्टूडेंट एमफिल में है उन्हें 5 साल उन्हें 5000 यानी कि 5000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। और जो स्टूडेंट इस तरह के जो स्टूडेंट जिन्हें कोई फेलोशिप वगैरह नहीं है तो वो पीएचडी कर रहे हैं तो उन्हें 8000 पर मंथ दी जाती है। तो इन दोनों में गैप तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें परेशानी हो जाती है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर रहते हैं तो उन्हें परेशानी होती है रूम रेंट वगैरह और फिर खाने बनाने का जो एक्सपेंसेस वगैरह उसमें अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है। और अगर ये हॉस्टल में है तो थोड़ा सा उन सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और जिनको ये फेलोशिप मिल रही है जेआरएफ या फिर दूसरे फेलोशिप तो उनके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप कोशिश कीजिए एमए के बाद से ही आप अपना पूरी तरह से मूड बना के और तैयार होकर इस तरह से आइए कि आप अपना यूजीसी में जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी जो रैंकिंग है वो अच्छी हो। अगर आप इस हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं तो क्योंकि उसके बाद आप एक अच्छे से आप अपने रिसर्च भी कर सकते हैं और फैमिली की तरफ से भी आपको कोई परेशानी ना होगी। तो इस फेलोशिप में यही सारी बात करनी थी। अगर इसके रिलेटेड आपके जहन में कोई क्वेश्चन है और कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है, तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।